तो आज तो मैं अपने ही दोहे बोल रहा हूँ। वैसे तो हमें रैदास जी के बोलने चाहिए, कबीरदास जी के बोलने चाहिए, तुलसीदास जी के बोलने चाहिए, क्योंकि मानव मूल्यों पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्यार से बहुत तरीके से अपनी बात को समझाया। अभी एक नई चीज चल रही है, आप देखोगे सर्वधर्म स्वभाव, सभी धर्म बराबर है, ऐसा कहने वाले मूर्ख और पाखंडियों की कभी नहीं गिरी। सभी जानते हैं कि धर्म तो सिर्फ एक है, सनातन। और धर्म किसको कहते हैं, ये हमारे शास्त्र क्लियर करते हैं। जैसे मनुस्मृति में एक मंत्र आता है कि धर्म किसको कहते हैं, धृति क्षमा दमो स्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी ये 10 लक्षण है, जो इनको धारण करता है वो धर्मात्मा। और जो धर्मात्मा यानी जो धर्म जिसको धारण कर रहा है वो धर्म। तो किसी ने कोई मत बना लिया, पंथ बना लिया, वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ने एक मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं दिया कि वो धर्म के विषय पे पूरी बात कर पाए। सनातन धर्म में क्या हो गया कि एक विषय का एक विद्वान है, और सनातन धर्म में बराबर है कि हर विषय पे चर्चा होती रहे। वेद के मंत्र भी ईश्वर ने जो ऋचाएं हमें दी है वो बीज रूप में है, और बीज रूप की जो ऋचाओं को जब हमें फसल के रूप में लाना पड़ता है तो उसकी भी व्याख्या ऋषि द्वारा की जाती है, तो चर्चा होती ही रहती है। यानी प्रश्न जरूरी है, और हमारा जो यजुर्वेद में तो यह प्रश्न उत्तर है, ईश्वर है तो क्यों है, और जहाँ प्रश्न खत्म हो जाते हैं वहाँ पाखंड शुरू हो जाता है। ऐसा ही हमारे धर्म में हुआ कि जब औरंगजेब के काल में जब ज्यादातर राजपूत बिक गए, महाराणा सांगा के जो परिवार को छोड़ करके, चित्तौड़ के राज परिवार को छोड़ करके, तो क्या होता है कि सतनामियों का एक विद्रोह होता है, सतनामी विद्रोह और जातिवाद और छुआछूत। इसका पता हमें सतनामी विद्रोह से चलता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि मीराबाई के गुरु तो संत रविदास थे। सतनामी विद्रोह एक छोटी सी घटना से शुरू होता है कि उन्होंने टैक्स नहीं देना है, जो टैक्स उगाने के लिए अत्याचार होते थे, जो जजिया उगाने के लिए अत्याचार होता था। अचानक एक जगह उन पर पलटवार होता है, तो औरंगजेब के लोग आते हैं, तो और फिर गांव को तैयार हो जाता है उनसे लड़ने के लिए, उनको मारता है। फिर 10 गांव तैयार होते हैं, फिर पूरे देश में चिंगारी उठ जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का इलाका, पंजाब का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका, सब उठ खड़े होते हैं, और इसमें मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, जो चर्मकार होते हैं वो होते हैं, बड़े होते हैं, सब तरह का काम करने वाले होते हैं, प्रजापति होते हैं, जो भी हमारा। तो ये अब जैसा जिनके पास हथियार लेके लड़ने के लिए चले थे, यह औरंगजेब को हराते हराते नारनौल पहुंच जाते हैं, और वहां पर ये हालत हो जाती है औरंगजेब की, उनकी सेना के लोग डरने लगते हैं कि ये तो हारते ही नहीं है। फिर औरंगजेब उन्हीं दाव चलता है कि मैं जिंदा पीर हूँ, और वो तोपों से ताबीज बनवाता है, तलवारों से, बंदूकों से ताबीज बनवाता है, और राजपूती सेना को आगे गर्मी के साथ भेजता है। नारनौल की आखिरी लड़ाई में सतनामी हार जाते हैं, क्योंकि नेतृत्व उनका कोई सेनापति नहीं करता, आम लोग थे। अब मानिए कि जिन लोगों ने विद्रोह किया और उनके साथ में क्या किया होगा औरंगजेब की सेना ने, या उन लोगों का जो साथ दे रहे उनके साथ क्या होगा, तो उस समय जो मध्यम वर्ग लोग थे, जो दलाल टाइप के लोग थे, या जो शासन से जुड़े हुए थे, या शासन का बोल रहे थे हम तो तुम्हारे साथ हैं, ये तो विरोधी है, तो उन्होंने उन लोगों का बहिष्कार करना शुरू किया। चित्तौड़ में भी आप देखोगे कि मथुरा वृंदावन के मंदिरों को जब तोड़ा गया, यहाँ के जो ब्राह्मणों को मार के औरंगजेब ने भगाया, तो जातिवाद को राजस्थान में इन पाखंडियों ने फैलाया। उससे पहले राणा सांगा के काल तक और महाराणा प्रताप के काल तक राजस्थान में भी जातिवाद नहीं है, और राजस्थान में जोगियों की बड़ी भूमिका थी। आज जोगी छोटी जात के हैं, जो जोगी जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, आज छोटी जात के लोग उनके घरों में नहीं जाते, क्योंकि जो लड़ते रहे, जिन्होंने धर्म नहीं बदला, जिन्होंने मुकाबला किया, वो जो सच्चे क्षत्रिय हैं, आज उनको छोटी जात का लोग कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। राजपूतों में भी क्षत्रिय, लेकिन सभी राजपूत क्षत्रिय नहीं है। जिन्होंने औरंगजेब का साथ दिया, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, क्या वो क्षत्रिय हो सकते हैं? और जिन्होंने औरंगजेब से लड़ते हुए, मुसलमानों से लड़ते हुए और अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने सिर कटाए, वो क्षत्रिय। तो आज हमें सच्चे क्षत्रिय कहते हुए, और ये ध्यान रखते हुए कि हम हर होली में ध्यान रखें कि हमारा कोई सनातनी भाई हमारी वजह से भेदभाव का शिकार नहीं हो जाए, हमारी वजह से उसके मान सम्मान पे कोई ठेस नहीं पहुंचे। हर सनातनी विशिष्ट है, उसने 1000 साल तक मुकाबला किया अपने धर्म को बचाने के लिए, उसने 1000 साल तक मुकाबला किया जजिया दे करके अपने आप को बचाने के लिए कि हमें अपनी संतान को मुसलमान नहीं बनने देना है, अपने आप को मुसलमान नहीं बनने देना है। और आज उन लोगों की वजह से आज हम सनातनी हैं।
भारतवर्ष और स्पेन ही ऐसे दो क्षेत्र हैं जो गुलाम भी रहे लेकिन पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो पाए, इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो आज हम इस बात पर आगे बढ़ते हुए कुछ दोहों के साथ में शुरुआत करते हैं और बात रहती है सर्वधर्म समभाव। बहुत से लोग बात करते हैं और जो भी इस बात को करते हैं वो मक्कार है, झूठी है, क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक है, सनातन, उसके अलावा कोई धर्म नहीं, बाकी मत और पंथ है। सर्वधर्म समभाव की बात करते मूर्ख लोग, धर्म तो एक सनातन है, मत और पंथ अनेक रे भैया, मत और पंथ अनेक। धर्म सनातन श्रेष्ठ मत, धर्म सनातन श्रेष्ठ बस, मत और पंथ ही झूठ। कुछ बातें सच्ची रखी, बाकी रख दिया झूठ रे भैया, बाकी रख दिया झूठ। जातिवाद और ऊंच नीच है गंदा अपराध, जो धर्म सनातन में ऐसा करे वो है कपटी कागर भैया, वो है कपटी कागर। आदि शंकराचार्य ने गुरु बनाए चंडाल, आदि शंकराचार्य ने गुरु बनाए चंडाल। सभी धर्म सनातनी श्रेष्ठ हैं, सबको पूछो हाल रे भैया, सबको पूछो हाल। जो सनातनियों में भेद करे, ये जो दोहा है मनुस्मृति में मंत्र आता है कि 4 वर्ण है, 5वां कुछ नहीं। और एक मंत्र है जन्मना जायते शूद्र, यानी जन्म से सभी शूद्र होते हैं। गुण कर्म स्वभाव से कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई वैश्य बन जाता है, कोई क्षत्रिय बन जाता है, और कोई ज्ञान नहीं पाने का शूद्र। शूद्र का अर्थ सामान्य मनुष्य मानो, कुछ लोग शूद्र को छोटा होता है, ऐसा नहीं। ये 4 स्तंभ है सनातन धर्म में, और एक भी छोटा हो जाएगा तो धर्म गड़बड़ा के गिर जाएगा, पतन हो जाएगा इसका। तो शूद्र का अर्थ सामान्य है, क्योंकि उपनिषदों में तो पृथ्वी को भी शूद्र कहा गया है। तो अब यहाँ पे आता हूँ कि आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि ब्राह्मण जो औरंगजेब के हाथों बिक गए थे, उन्होंने अपने उन योद्धाओं के साथ में, सच्चे क्षत्रियों के साथ में भेदभाव शुरू कर दिया जो उनसे लड़ रहे थे। और जो औरंगजेब से लड़ रहे थे वो पैसे धन के अभाव में गरीब तो हो चुके थे, उन्हें जंगल में भाग गए, कोई कहीं भाग गया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा और वो लड़ते रहे, वो सच्चे क्षत्रिय। और सनातन धर्म, कुछ लोग बोलते हैं कि वो धर्म नहीं है, वो हिंदू नहीं है, फलाना नहीं है। सनातन धर्म के 2 मूल सिद्धांत हैं कि सनातनी कभी भी अपने कुटुंब में 9 पीढ़ियों तक या 7 पीढ़ियों तक विवाह नहीं करता, वो गोत्र बचाएगा। अपने सरनेम में विवाह नहीं करेगा और ओमकार का उच्चारण करेगा। कोई भी मंत्र, किसी की पूजा करे, सनातनियों में वो ओमकार को लाएगा। और दूसरी बात, सनातन की सबसे श्रेष्ठ क्या? आप ईश्वर को मानते हो, मानिए। नहीं मानते हो, नहीं मानिए। पेड़ की पूजा कर रहे हो, करिए। मूर्ति की पूजा कर रहे हो, करिए। निराकार की कर रहे हो, करिए। साकार भी कर रहे हो, करिए। कोई रोक नहीं है, आप सनातनी है, क्वेश्चन करने का आपका राइट है, अधिकार है। दूसरे धर्म में आपने ऐसा किया तो आप बाहर करके जाओगे, नहीं, मत समझा है, धर्म नहीं, धर्म तो वही नहीं हो, ऐसा। तो यहाँ पर हम ब्राह्मण पर बात करेंगे। जो सनातनियों में भेद करे और खुद को ब्राह्मण बतलाए, मुसलमानी ब्राह्मणों से जानिए, जो म्लेच्छ हाथ बिक जाए रे भैया, म्लेच्छ हाथ बिक जाए। 2008 से हमने ब्राह्मण पर रिसर्च शुरू की, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि हम हारे, लेकिन पूरी तरह 1000 साल में नहीं हारे। 712 में हमें पहला आक्रमण होता है और हम लड़ते रहे। और आज अगर कांग्रेस नहीं आती तो शायद पंजाब भी नहीं जाता, पाकिस्तान भी नहीं बनता, ये हमारा ही क्षेत्र रहता। तो इसका एक कारण मिला, ढूंढते ढूंढते हम ये कि फिरोज तुगलक के काल की एक घटना है। फिरोज तुगलक 13वीं शताब्दी में है। वो आदेश करता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि 600 वर्षों तक अन्य जनता को जजिया दे रही थी, ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगा था। इससे फिर समझ में आता है कि मुसलमानों ने हमें खरीद ली गई। जैसे मैकाले ने चाल खेला हमारी शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए, तो मुसलमानों ने भी जो 712 में हमला हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, तो उसने भी हमें
जड़ से हमारी मूल शुद्धता उसको खत्म करने के लिए ब्राह्मण को खरीद लिया और उन पर जजिया नहीं लगाया। तो वहां पे जो कर्मणा व्यवस्था दी, यानी कर्म के अनुसार ब्राह्मण है। जजिया से बचने के लिए क्या किया कि जो ब्राह्मण का बेटा है उसे बोला ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, जो कर्म से शून्य है, ब्राह्मण है ही नहीं, तो ये जन्म से लिया कि नहीं ये मेरा बेटा है, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, मेरा पड़ोसी है, तो जजिया इसको मत लगाइए, ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। तब से ये चीज ब्राह्मण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, जो कि शास्त्र के अनुसार गलत है। तो अब यही तो जो अब वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण तो है नहीं और ब्राह्मण बन के रहेंगे, तो वो तो लड़ने वालों से भेद करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनके भी गर्दन पर तलवार है। तो जो सनातनियों में भेद करे और खुद को ब्राह्मण बतलाए, मुसलमान ब्राह्मण उसे जानिए, जो म्लेच्छ हाथ बिक जाए भैया, म्लेच्छ हाथ बिक जाए। नीच ब्राह्मण को पहचानिए, कहते रहे शिवदेव, म्लेच्छ संग संगति करे और सनातनी संग करे भेद रे भैया, सनातनी संग करे भेद। अभी मेरे गांव का कहानी बता रहा हूँ आपको कि हिंदुओं में बड़ा भेद करते हैं और मुसलमानों भी घर खाना खाते हैं। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? तो ये नीच की पहचान है कि ब्लेच के साथ, ब्लेच यानी हमारे शास्त्रों में मुसलमानों को ब्लेच कहा गया सीधे सीधे। भविष्य पुराण है वो स्पष्ट रूप से ब्लेच कहता है। और जहाँ तक कि जो सिकंदर जिस देश से है उनको यवन कहते हैं, यानी उनमें थोड़ी सी संस्कृति थी। ब्लेच यानी पूरी तरह राक्षसी व्यवहार वाला आदमी। मनुस्मृति भी कहते हैं जब ब्राह्मण बंद हो जाए तुम शूद्रों को जानिए, चाहे कोई भी कुछ चिल्लाए रे भैया, कोई भी कुछ चिल्लाए। यानी मनुस्मृति स्पष्ट करती है जब ब्राह्मण का पतन हो जाता है तो वो शूद्र बन जाता है और शूद्र उत्थान करके ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण वो ही श्रेष्ठ है जो सच्चा ज्ञान बताए, सनातनियों को एक करे और सारे मतभेद मिटाए रे भैया, सारे मतभेद मिटाए। एक जगह पे मनुस्मृति में ब्राह्मण का भाष्य सुन रहा था, तो भाष्य इस तरह का था कि ब्राह्मण का धन उसका ज्ञान है। इसका अर्थ होता है कि ब्राह्मण धन का लालची नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर अजमेर के थे, उनका ये भाषण था, उसमें वो प्रवचन दे रहे थे। ब्राह्मण को उन्होंने बताया कि ब्राह्मण का एक और यानी पहला गुण ब्राह्मण का धन का लालची नहीं है, यानी उसका धन ज्ञान है, इसलिए वो धन का लालची नहीं है। दूसरा है ब्राह्मण सत्य बोलेगा, कोई उसको लालच दे करके गलत कार्य नहीं करवा सकता। ब्राह्मण अपने को सिर कटा देगा, मृत्यु को पालेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। और फिरोज तुगलक के उस काल में, जैसे मैंने अभी कहा, वो जैसे भी आता है कि उस समय क्या था कि मुसलमानी शासक लोगों को तेजी से मुसलमान बना रहे थे हिंदुओं को, और जो उनको वापस लाने का प्रयास करता, जो ब्राह्मण का सिर काट दिया जाता। तो कुछ ब्राह्मणों ने फिर से वापस लाने का प्रयास रखा। तो फिरोज तुगलक को पता चलता है ब्राह्मण के बारे में। तो ब्राह्मण क्या करता था कि उसने मुहर बनवा ली थी देवी की, और जिसको हिंदू बनाया उसके हाथ पे मुहर लगा देता था। और जो कुछ लोगों ने नहीं खबर, उसको बुलाया गया, दरबार में बुलाया गया, इस्लाम स्वीकार कर। उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मृत्यु स्वीकार है, इस्लाम नहीं। उसको जिंदा जला दिया गया, आग में देते करके जलाना, और मोहर भी उसके साथ जला दी गई। आपने देखा होगा कि जो भी कन्वर्ट होता है, हिंदू धर्म में वापस आता है, तो कुछ ब्राह्मण उसका विरोध करते हैं। वही ब्राह्मण उसका विरोध करते हैं जो मुसलमानों के हाथों बिक गए थे और डर गए थे, और आज भी वो डर रहे हैं। तो ब्राह्मण की जो बात है, तो वो मनुस्मृति ये कहती है कि ब्राह्मण अगर समाज में कहीं मतभेद हो रहा है तो उसको दूर करेगा। और जिसने समाज में दो भाइयों के बीच मतभेद फैला दिया, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं है, वो नीच बनिए उसको। तो श्रेष्ठ, तो इसमें मैंने यही लिखा, ब्राह्मण वो ही श्रेष्ठ है जो सच्चा ज्ञान बताए, सनातनियों को एक करे और सारे मतभेद मिटाए रे भैया, सारे मतभेद मिटाए। मनुस्मृति का ज्ञान तो जन्म से सूत्र बताए, जो जन्म से ही ब्राह्मण बने और कर्म को दो टुकड़े ठुकराए। महानीचों से जानिए जो म्लेच्छ हाथ बिक जाए रे भैया, म्लेच्छ हाथ बिक जाए। धर्म सनातन चार वर्ण, जैसा गुण कर्म स्वभाव बन जाए। धर्म सनातन चार वर्ण, जैसा गुण कर्म स्वभाव बन जाए।
अपने गुण चक्रीय बने, अपने गुण ही सूत्र रह जाए रे भैया, अपने गुण ही सूत्र रह जाए। सूत्र अर्थ सामान्य जन ऐसा भी कौन बताए, पृथ्वी को भी सूत्रा उपनिषद रहे बताए रे भैया, उपनिषद रहे बताए। चोर हरामी नीच ठग जो ऊंची प्याज है खाए, इनको नीच ही जानिए चाहे कछुते कछू बन जाए रे भैया, कछुते कछू बन जाए। आप सीताराम जी कुछ अपनी बात कहें। नहीं, अपना विचार करें। माइक का हम आपको बोल दीजिए। इसलिए तो हम माइक लाए हैं कि हम घर में अभ्यास करें, गलत बोले या सही कोई फर्क नहीं। आप लोग बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं समझ। तो फिर मैं और लाइन आगे बढ़ाता हूँ, फिर बच्चों को देना पड़ेगा सबको। महाभारत और पुराण क्या होता है कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कृष्ण क्या है। महाभारत में कृष्ण के बारे में वेद व्यास कहते हैं कि योगी राज हैं, ब्रह्मचारी हैं और एक पत्नी रुक्मिणी के पति हैं। और पुराण कहते हैं कि कृष्ण की 16,108 गोपियां। या तो पुराण झूठे हैं या फिर महाभारत झूठा। दोनों के रचयिता वेद व्यास बताए जाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो या तो वेद व्यास महाभारत में झूठे या पुराणों में झूठे। तो इस पर हमें अपनी कुछ बात करनी थी। महाभारत के कृष्ण को एक रुक्मिणी के भरतार, महाभारत के कृष्ण को एक रुक्मिणी के भरतार, झूठे पुराण रच लिख दिए पर पति परमेश्वर गोपी 16,000 गोपियों के पति परमेश्वर बना दिए, पुराणों को झूठा रच करके। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तुम पुराणों को झूठा क्यों बता रहे हो। एक जगह राजा भोज के काल की घटना है कि जिस विद्वान जिस पंडित ने जो ब्राह्मण ने शिव पुराण को लिखा, राजा भोज ने उसके हाथ कटवा दिए। उसने कहा कि जो भी ऋषि मुनियों के नाम से जो भी शास्त्र लिखेगा उसको ऐसा दंड दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पिता के समय महाभारत 25,000 श्लोकों में था, मेरे समय 30,000 में हो गया। अगर ऐसे ही शास्त्र में जोड़ते रहे लोग अपनी अपनी बातों को, तो शास्त्रों की महत्ता ही खत्म हो जाएगी। तो इससे स्पष्ट होता है। दूसरे राजा राममोहन राय कहते हैं कि पुराण धर्म का विषय ही मनोरंजन का विषय है। और अभी एक पुराण में लिखा भी गया है कि पुराण की रचना सूत्रों के लिए है, बहुतों की दंत कथाओं की टक्कर देने के लिए हिंदुओं ने पुराणों की रचना की। महाभारत के कृष्ण को ब्रह्मचारी सदाचारी हैं, झूठे पुराण रच बना दिए, योगी कृष्ण को भी व्यभिचारी हैं। सूत्र गुण वाला कोई जन ना समझ सके ये बात, हमारे योगी कृष्ण पर पुराणों में लिख दी गंदी झूठी बात। योगी कृष्ण को जानिए वो है महाभारत के कृष्ण, योगी राज महान है जिनसे अर्जुन करते प्रश्न। झूठे पुराण रच दिए और लगा दिए आपेक्ष, ब्रह्मचारी श्री कृष्ण को बना दिया ब्रह्मचारी सापेक्ष। योगी कृष्ण अगर एक है तो महाभारत के कृष्ण, योगी कृष्ण अगर एक है तो महाभारत के कृष्ण, पुराणों को जो जाने को अनेक है श्री कृष्ण। अगर पुराणों को और महाभारत को लेकर चलेंगे तो अनेक श्री कृष्ण है, और एक कृष्ण मानोगे तो महाभारत के कृष्ण है। श्री कृष्ण को है जानना तो महाभारत को जान, श्री कृष्ण को है जानना तो लो महाभारत को जान, तब कहीं तुम जान सको पुराणों की झूठी गप महान। अगर एक बार महाभारत को अच्छे से जान लोगे तो फिर पुराणों की गप्पों में नहीं फंसोगे, पुराणों की गप्पों को जान जाओगे। 18 पुराण 18 नगर, 18 पुराण 18 नगर, 18 झूठी बात, एक पुराण ऐसे कहे दूसरा फिर ऐसे कहे और तीसरा बोल न्यू लगा मेरी ही सच्ची रही सबकी झूठी बात। 18 पुराणों में 18 बातें हैं। विष्णु पुराण कहता है कि बस विष्णु ही सब कुछ है। शिव पुराण कहता नहीं, इस संसार को जो शिव ने बनाया है। फिर
पुराण कहता है नहीं नहीं नहीं, विष्णु और शिव तो शक्ति के नौकर हैं, किंकर हैं, सबको शक्ति ने बनाया है। गणेश खंड कुछ अलग ही व्याख्या करता है। और वेद कहता है ईश्वर कौन है? निराकार। ईश्वर कौन है? सर्वव्यापक। ईश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान। ईश्वर कौन है? सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। ईश्वर सर्वव्यापी। न्याय का है वेद की जो ईश्वर की है, यानी ईश्वर के जो 10 गुण हैं उनको ईश्वर, जिस आदमी को उनको ईश्वर मान लो आप। मानो मैं निराकार हो सकता? नहीं हो सकता, निराकार है। तो इसी विषय में पुराणों की राजा राम मोहन कहते हैं पुराणों की सच्ची बात, मनोरंजन की बात है ये सब, ना जानो धर्म की बात। जो राजा राम मोहन राय है वो कहते हैं कि पुराणों की जो बात है वो धर्म का विषय नहीं, मनोरंजन का है, मनोरंजन। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि शूद्र छोटा होता है, फलाना होता है, ढिकाना होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में जाइए, हमारे समाज के लोग भी खुद को शूद्र कहते हैं। वे भूल जाते हैं पुण्य स्वरूप अहिल्याबाई होलकर हमारे समाज में किया पुनः धर्म की स्थापना। जिस शहर में, जिस राज्य में मंदिरों को तोड़ करके उन्होंने मस्जिद बना दी, तो वहां पे कोई ना कोई मंदिर उन्होंने बनवाया। धर्म की स्थापना, स्त्रियों की शिक्षा का कार्य, स्त्रियों की सेना बना करके कार्य। कुछ लोग बोलते हैं हमारे धर्म में स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी। अरे नहीं, मनुस्मृति स्पष्ट करती है कि जिस धर्म में नारी की पूजा नहीं होती, सम्मान नहीं होता, वहां शांति नहीं होती। वो अलग बात है कि मनुस्मृति में लगभग 700 मंत्र ओरिजिनल है, बाकी मिलावट भी खूब है। जब हर शास्त्र में मिलावट की है तो मनुस्मृति की मिलावट है। तो सूत्र के बारे में, शूद्र स्वभाव में सरलता नहीं, गहरा गहरा उसको ज्ञान। शूद्र का स्वभाव सरल होता है, किसी ने ऐसा बोल दिया बात में आ जाएगा, गहरा ज्ञान नहीं होता इसको। शूद्र स्वभाव में सरलता नहीं, गहरा उसको ज्ञान, वेद ज्ञान नहीं समझ सके, पुराण कथा लगे आसान। वेद ज्ञान नहीं समझ पाते, वेद में ज्ञान शून्य। अब उसकी समझ में आएगा, उसकी समझ में आएगा कि साहब कमल से निकले ब्रह्मा, ऐसा निकला, फिर उन्होंने ऐसा किया, तो जो कथा है वो असर लगती है। ऊंचे ब्राह्मण कुल में पैदा भयो और नहीं वेद का ज्ञान। ऊंचे ब्राह्मण कुल पैदा भयो और नहीं वेद का ज्ञान। खुद को फिर ब्राह्मण कहे, उसे मानो शूद्र समान। रे भैया मानो शूद्र समान। क्या हो गया कि हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था कर दी कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, चाहे लक्षण कोई भी नहीं है, वो भी ब्राह्मण ही रहेगा, क्योंकि सबको जन्म आधारित कर दिया। लेकिन हमारा शास्त्र, हमारा धर्म जन्म आधारित कहीं नहीं करता। कुछ लोग थे जो बिक गए थे। शिवाजी राजे के खिलाफ एक समय क्या हुआ कि मुगलों की फौज आई, महाराष्ट्र के 2000 ब्राह्मण इकट्ठे हुए और उन्होंने मां चंडी का प्रार्थना किया और मां चंडी यज्ञ का आयोजन किया और मां चंडी से प्रार्थना की, हे मां चंडी, ये शूद्र शिवाजी हारना चाहिए और औरंगजेब जीतना चाहिए। तो बताओ, गुण कर्म स्वभाव से तो शिवाजी महाराज श्रेष्ठ ब्राह्मण भी है और श्रेष्ठ क्षत्रिय भी है। और जो उनकी हार की कामना कर रहे थे वो 2000 ब्राह्मण से, जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से तो ब्राह्मण हो नहीं सकते। तो कर्म से जो ब्राह्मण है, जैसे वाल्मीकि ऋषि है, उनके पिता ब्राह्मण नहीं थे, वो ब्रह्म ऋषि है, कर्म से ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। विश्वामित्र है, राजा थे, अपने बल पर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। महाराजा राम को उन्होंने शिक्षा दी और बहुत तरीके से कूटनीतिक तरीके के साथ मिलकर के रावण का अंत किया। कुछ लोग बोलते हैं ना, रामायण की 2 बातें, जो सामान्य जन तो ये बोलेंगे कि भाई कैकेयी ने बड़ा अनर्थ किया और राम को वनवास भेज दिया। अरे कैकेयी ऐसा ही अनर्थ करती तो अपने बेटे के लिए 14 वर्ष का राज्य नहीं मांगती, सदा के लिए मांगती। ये तो कैकेयी और विश्वामित्र की योजना थी, बहुत बड़ी कूटनीतिक योजना, जहाँ कैकेयी को सबका बुरा बनना था और रावण का अंत करना था। रावण उस समय इतना शक्तिशाली हो गया था, उत्तर भारत के सभी राजा मिलकर के उसको नहीं हरा सकते थे। तो राम को भेजा, अस्त्र शस्त्रों से लैस किया, हथियार बनाए चुपचाप और दक्षिण में धीमे धीमे भेजा और उसको धीमे धीमे खत्म किया। उसका एक सेनापति खत्म किया, फिर एक खत्म किया। रावण अगर एक साथ हमला करता तो राम शायद नहीं जीत पाते।
तो ये है ना, तो विश्वामित्र है कूटनीति के साथ में वो और ब्रह्म ऋषि है, ब्राह्मण बने। दूसरा एक और मैं बात करता हूँ, जावाली ऋषि, उनके पिता का ही पता नहीं है, वो ब्रह्म ऋषि है, पिता का ही पता है। तो और दूर कहा जाते हो, वेद व्यास जी के पिता का ही पता नहीं, वो भी ब्रह्म ऋषि है। मछुआरी है, जो भी बाद में उनका विवाह हुआ वो अलग बात है, लेकिन मछुआरी के बेटे हैं और ब्रह्म ऋषि है। तो हमारे शास्त्रों में कहा कि जन्म से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण है, और जन्म से कभी किसी को भी अपने आप को छोटा कभी मानना ही नहीं। अभी कुछ लोग बोलते हैं, जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे सामने चर्चा आई, हमारे पड़ोसी है कभी, हम ऐसे बात कर रहे थे हिंदू धर्म पे, तो उन्होंने बोला कि यार ब्राह्मण को कोई बुलाते ही नहीं, और मुसलमान बड़ा आदर करते हैं, हर कार्यक्रम में बुलाते हैं। तो मतलब हम भेद कर रहे हैं। अरे कितने ऑफर थे, बीकानेर के जो संग्रहालय है वहां पर जो कुछ कागजात मिले हैं औरंगजेब के जमाने के, तो उस काल में जब 30 रुपए तनख्वाह थी घोड़े के साथ में घुड़सवार की, सैनिक की, उस काल में 7 रुपए से 8 रुपए एक परिवार को मुसलमान बनने से बचने के लिए हर साल दिए जाते थे। यानी तनख्वाह 30 रुपए साल की, और आपको बनना नहीं है तो 7 रुपए आपको देने। हम तो जो वनवासी है, आदिवासी है, इन पर गर्व करते हैं कि उन्होंने धर्म नहीं बदला, सब कुछ छोड़ दिया, और 2 रुपए मिलते थे। अगर मुसलमान बन गया तो 2 रुपए मिलते थे। तो जो भी है, जो आज बोलते हैं ना हिंदू धर्म में वो छोटा है, वो श्रेष्ठ क्षत्रिय है जिसने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सबको लात मार दी। तो अब हमारा ये कल होली का है, तो किसी से भेद नहीं करना, जो जैसा कर्म स्वभाव है उसी के अनुसार आदर देना, ये हमारा धर्म कहता है, यही सनातन का मूल सिद्धांत है। और आदि शंकराचार्य, अरे आदि शंकराचार्य से बढ़ के कौन है? उन्होंने तो चंडाल को गुरु बनाया। एक समय कहीं जा रहे थे, उन्होंने कहा दूर हटो। चंडाल प्रश्न करता है कि मैं दूर हटूं या मेरी आत्मा? सवाल जवाब होते हैं। आदि शंकराचार्य उस चंडाल के पैर पकड़ लेते हैं, उससे गलती हुई, आज से तो मेरे गुरु। क्या हमारे शंकराचार्य जी ने भेद नहीं करना, और क्यों करे? चलो मैं अपनी बात को अंत करता हूँ। ये हमारा वैदिक पर्व है होली, और इसका बड़ा मूल सिद्धांत है। और शिवालय से मैं ये कहूँगा कि वेद के मंत्र को बोले तो एकता के लिए वेद का मंत्र कहता है, और जब से हमने उस मंत्र को बुलाया है, वेद को बुलाया है, तभी से भाग रहे हैं। पृथ्वीराज से पहले के जितने भी आप आक्रमण देखोगे, विदेशी आक्रामकों के आक्रमण का मिलकर के सब लोगों ने, सब राजाओं ने मिलकर टक्कर ली है। उसके बाद में सबने अकेले अकेले, कोई किसी के साथ नहीं आया। जब ग्वालियर का तोमर राजा गिरा पड़ा था, तो महाराणा सांगा उसका साथ देने नहीं आया, और महाराणा सांगा का साथ देने के लिए दूसरे राजा नहीं आए। पृथ्वीराज के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो गौरी का साथ देने के लिए जम्मू का राजा आया। आज जम्मू का क्या हाल है? जम्मू का हिंदू राजा औरंगजेब पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ लड़ रहा था। तो जो वेद मंत्र है, और हम ये बता रहे हैं कि जब तक आप वेदों को भुलाते रहोगे, हिंदुओं में एकता नहीं आ सकती। अभी हिंदू एकता के लिए काम चल रहा है। कोई बोलता है कि ये मंत्र पढ़ो, अरे वेद का मंत्र पढ़िए ना, गायत्री मंत्र पढ़िए, सबको समान रूप से माने, कोई विरोधी नहीं उसका। अभी आप गणेश की बात करो तो माता का भक्त मिल जाएगा, अपने तो माता का भक्त। शिव की बात करोगे तो विष्णु का भक्त मिल जाएगा। गायत्री मंत्र बोलिए ना, सबको पसंद है, कौन विरोध कर रहा है इसका? कुछ लोग इसलिए नहीं बोलते जो जातिवादी हैं कि मनुस्मृति में कुछ लोगों ने मिलावट कर दी, तो उसमें ये लिख दिया, मिलावट में इतना गंदा लिख दिया कि अगर शूद्र के कानों में वेद के मंत्र चले जाए तो कानों में कील ठोक देनी चाहिए, और जिब्बा से आचरण वेद के मंत्र का उच्चारण करना जीभ काट देनी चाहिए। ये मिलावट थी, और जो मुसलमानों के हाथों पे गए थे उन लोगों ने साथ मिलावट की। और एक प्रमाण देता हूँ आखिर कि एक उपनिषद लिखा गया है हमारे, उसमें अकबर ने लिखवाया अल्लोपनिषद। अकबर ने अल्लोपनिषद लिखवाया जब उसने नया धर्म बनाया। और हमारे जो धर्म के विद्वान बनते हैं ना, वो उसको अपना ही उपनिषद मानते हैं। ऐसे मनुस्मृति मिलावट बहुत की गई, लेकिन मनुस्मृति भेद नहीं करती। अब मिलावट को तो
जो उसका मंत्र है तभी क्षमा नमस्ते शौच निग्रह विद्या सत्य न क्रोध धर्म लक्षणम, और उससे पहले एक मंत्र आता है वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। ये दो मंत्रों के आधार पर मनुस्मृति की मिलावट को और सच्चाई को अलग अलग किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो मैं सबको होली की बधाई, हमारा नैतिक पर्व होली, सबको बधाई। और मैं चाहूंगा कि अगले साल से सब अपने अपने विचार रखें, क्योंकि जब अपने विचार ही नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चों में बातें नहीं जाएगी, समाज में बातें नहीं जाएगी। नमस्ते नमस्ते।